ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। A ray of light coming from the point 2 comma 2 root 3 is incident at an angle 30 degree on the line x equal to 1 at the point A. The ray gets reflected on the line x equal to 1 and meets y x-axis at point B. Then the line AB passes through the point, first option है A 3 comma minus 1 upon root 3, B दिया है 4 comma minus 3 upon minus रूट थ्री बाई टू, सी ऑप्शन दिया है थ्री कॉमा माइनस रूट थ्री, डी है फोर कॉमा माइनस रूट थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? तो इसका सॉल्यूशन देखो। चलो, लेट पी बी अ पॉइंट फ्रॉम विच द रे ऑफ लाइट कम्स, दैट पॉइंट पी इज टू कॉमा टू रूट थ्री। और क्या गिवन दिया है? द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द लाइन एक्स इक्वल टू वन एट पॉइंट ए। दैट ए को सेट करेंगे वन कॉमा वाई, क्योंकि वन एक्स इक्वल टू वन गिवन दिया है, दैट इज वन कॉमा वाई। The line x equal to 1 acts as a mirror. Interpretation of angle of incidence 30 degree on the line x equal to 1. This is interpretation. And the angle of incidence is typically defined the angle between the incident ray and the normal to the surface. The line x equal to 1 is a vertical line. So its normal is the horizontal line. So if अभी देखो इसमें ना, the angle of incidence 30 degree on the line x equal to 1, मतलब नहीं कि it could means that the angle between जो x equal to line है, angle between the incident ray and the is 30 degree. It could mean the angle between the incident ray and the mirror surface, मतलब नॉर्मल बोलते हैं, that is horizontal। तो यहाँ पे नहीं क्या वर्टिकल लाइन x equal to 1 आएगा, that mirrors as well itself a vertical line x equal to 1 is a 30 degree। मतलब डायग्राम के हिसाब से अगर देखें दिस पॉइंट, ओके, ये पॉइंट पी टू कॉमा टू थ्री इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, इसको सेकंड थर्ड फोर्थ इसके दे, मतलब यहाँ से रेज निकला ये पॉइंट एक्स इक्वल टू वन, तो ये हो गया मतलब वर्टिकल लाइन है ना। और ये नॉर्मल, मतलब ये जो है ना नॉर्मल, ये पॉइंट ए, तो वो वन कॉमा वाई ए लिया है अपने यहाँ पे, है ना। क्या लिया है यहाँ पे? वाई ए। इधर है, देखो ये it could means the angle between the incident ray and the mirror surface itself of vertical line x equal to 1 is 30 degree। ओके, मतलब इसका भी एंगल नॉर्मल, मतलब ये जो एंगल है, ओके, इसके हिसाब से ये जो एंगल निकलेगा, मतलब ये मिरर इमेज के साथ ये भी एंगल क्या हो जाएगा? 30 डिग्री इसके साथ, एक्स के साथ। वो पॉइंट यहाँ पे पी डैश से डिनोट किया। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे पहले पी डैश को फाइंड किया, क्योंकि देखो ये कौन से लाइन में से वो जो रिफ्लेक्टेड है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है कि अपने को क्या फाइंड करना है? ए बी पासेस थ्रू पॉइंट, मतलब ए बी पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। ए पॉइंट जो ये है, ओके, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया है, तो ए बी पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसने लिया नहीं क्या, ये जो है पी, पी की मिरर मिरर इमेज पी डैश यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, इसलिए उसको नॉर्मल लिया। बट ये एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल रहेगा 30 डिग्री, वही एंगल दिया। ओके, मतलब ये it could mean the angle between incident ray and the mirror surface itself, that is vertical line x equal to 1 is a 30 degree। देन अभी देखो इंटरप्रिटेशन, एंगल विद अ मिरर सरफेस इज 30 डिग्री। देखो इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द मिरर सरफेस x इक्वल टू 1 इज 30 डिग्री, देन एंगल विद द नॉर्मल, फिर वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इज 90 माइनस 30, दैट इज 60 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब डायग्राम के हिसाब से देखे तो कौन सा एंगल, ये 30 डिग्री हो गया, मतलब ये जो नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर दे, मतलब ये डायग्राम में जैसे निकल के बताता हूँ, एक्स वाई प्लेन में एक डायग्राम है ना, ये लाइन कौन सी? एक्स इक्वल टू वन। जैसे मैं ऊपर में पॉइंट लेता हूँ पी, पी यहाँ पे पॉइंट लिया, सपोज पी पॉइंट टू कॉमा टू रूट थ्री, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा, सपोज दिस पॉइंट इज ए, है ना। ये जो है ना ये नॉर्मल है, तो ये point नहीं, ये एंगल जो दिया ना ये 30 डिग्री का, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। वही बोला, मतलब ये नीचे में दिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऊपर जो बोला है अभी देखो, यस, 90 माइनस 30 60 डिग्री, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे पी इज गिवन बाय स्लोप निकालेंगे अभी वाई ए माइनस ये वाई कोऑर्डिनेट दिया है ना वाई माइनस टू रूट थ्री अपॉन वन माइनस टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करते हैं ना लेकिन यहाँ पे ए पॉइंट है ए पॉइंट क्या है वन कॉमा वाई और पी पॉइंट है टू माइनस मतलब वाई माइनस टू रूट थ्री अपॉन वन माइनस टू तो इसका स्लोप क्या आ गया टू रूट थ्री माइनस वाई अभी वाई फाइंड करने की जरूरत है लेकिन देखो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज tan 60 डिग्री दैट इज रूट थ्री है ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखना है एक्स इक्वल टू वन नहीं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब नहीं डायग्राम के हिसाब से मैंने बताया अभी 60 डिग्री है ना दैट एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन दिस नॉर्मल और ये एंगल कितना 60 डिग्री दैट मेक्स जो पी ए रेज है ना दैट पी ए ये पॉइंट है ए सही अभी देखो नेक्स्ट क्या बोले यहाँ पे ये tan 60 दैट इज रूट थ्री आ गया सो ये हो गया स्लोप अभी अभी ये जो ये मतलब ये tan 60 डिग्री रूट थ्री है ना मतलब ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल कर दो फिर, क्योंकि ये स्लोप है रूट थ्री तो माइनस टू रूट थ्री माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री सो दिस गिव्स टू पॉसिबिलिटी फर्स्ट है रूट थ्री और दूसरा है माइनस रूट थ्री अगर पहला वाला रूट थ्री लिया तो वाई क्या आ जाएगा टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री इक्वल टू रूट थ्री इन दिस केस ए इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री और दूसरा केस लेंगे अपन माइनस रूट थ्री तो वाई इक्वल टू टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री दैट इज थ्री रूट थ्री दैट इज इन दिस केस ए इक्वल टू वन कॉमा थ्री रूट थ्री तो फाइंडिंग द इमेज ऑफ द पॉइंट पी डैश इमेज ऑफ द पॉइंट पी डैश निकालेंगे पहले पी पॉइंट जो है ना उसका मिरर इमेज इन जनरल क्लियर ही हो जाता मतलब मिरर इमेज निकालना है तो यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा जीरो कॉमा टू रूट थ्री क्योंकि उसकी मिरर इमेज निकाल रहे हैं ना अपन एक्स इक्वल टू वन वो जीरो रूट थ्री हो जाएगा लेकिन जीरो रूट थ्री आएगा कि कैसे वो कैसे आया देखो अभी for point P, XP, YP and a vertical mirror line X equal to C, the mirror point P dash is 2C minus XP, YP. ये फॉर्मूला दिया है P पॉइंट क्या दिया है टू रूट थ्री मिरर क्या दिया है X इक्वल टू वन मतलब C इक्वल टू वन तो इमेज P डैश क्या हो गया टू इंटू वन माइनस टू रूट थ्री जीरो कमा टू रूट थ्री आ गया P डैश the rays reflected ray appears to come from P dash मतलब reflected ray ना appears to come from क्या आएगा P dash से वो straight line आएगी therefore the reflected ray AB passes through P dash मतलब AB ना passes through P dash and the point of incidence A is 1, y ये A पॉइंट है सो देखो अभी केस वन y तो अपन ने फाइंड किया ना तो y एक है वन कॉमा रूट ए और वन कॉमा थ्री रूट थ्री तो पहले केस में लेंगे वन कॉमा रूट थ्री तो इसका स्लोप निकालेंगे स्लोप कहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू रूट थ्री किस इक्वेशन में पुट करो डायरेक्टली नहीं क्या वो जो स्लोप निकाला अपन ने कौन सा ओके ये इसे में पुट कर दिए तो डायरेक्ट चलेगा टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री नहीं तो इसमें इसकी जगह पुट किया वहाँ पे देखो सॉल्व किया रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री अपन वन माइनस टू तो रूट थ्री आता स्लोप दिस मीन्स द इंसिडेंट रे इज हेडिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम पी टू ए डाउनवर्ड है मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो क्या 60 डिग्री लिया यहाँ पे क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू वन नहीं ओके दैट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना एक्स एक्सिस उसके साथ 60 डिग्री द कैलकुलेट द स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ए बी यूजिंग पी डैश इक्वल टू जीरो कॉमा टू रूट थ्री एंड ए इक्वल टू वन कॉमा रूट थ्री तो ये आ गया एम ए बी विथ पी डैश के साथ स्लोप निकालेंगे ये पी ए के साथ हो गया उसकी मिरर इमेज के साथ क्योंकि अपने को इक्वेशन किस लाइन का निकालना है पता है क्या ये जो है ना सपोज पॉइंट पी है तो यहाँ से वो मिरर इमेज इधर आएगा दिस पॉइंट इज पी डैश तो ये जो स्ट्रेट इधर रिफ्लेक्टेड रेज है ना इधर जाती है ना वो तो ये बी पॉइंट हो गया तो ये ए बी है ना तो इस पी डैश ए के स्ट्रेट लाइन में आएगा ना आगे तो इसलिए पी डैश पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि ये पी डैश ए का जो स्लोप रहेगा पी डैश ए का स्लोप वही वो आगे के ए बी लाइन का भी स्लोप रहेगा ओके देखो अभी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द रिफ्लेक्टेड ए बी यूजिंग पी डैश इक्वल टू दिस वन तो ये पॉइंट यूज करेंगे मतलब ये देखो y की जगह टू रूट थ्री नहीं सॉरी रूट थ्री माइनस वाई पी डैश दैट इज टू रूट थ्री और माइनस दैट इज माइनस रूट थ्री आ गया द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिफ्लेक्टेड रे ए बी यूजिंग द पॉइंट पी डैश एंड द स्लोप एम ए बी क्योंकि एम ए बी स्लोप चाहिए अपने को क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड करने के लिए बोला है ना ए बी पासेस थ्रू बीच ऑफ द फॉलोइंग मतलब ए बी का लाइन निकालना पड़ेगा लाइन ऑफ ए बी
तो इसलिए एम ऑफ ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, जिस जो स्लोप पी डैश ए का रहेगा वही स्लोप ए बी का रहेगा, मतलब एम ए बी इक्वल टू रूट थ्री। द इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिफ्लेक्टेड रे ए बी, दैट इज वो पुट करेंगे रूट थ्री। वाई मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब इसी कैसे पुट किया है ना, वाई माइनस, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ पे वाई नॉट मतलब एक्स नॉट पी, एक्स नॉट वाई नॉट पी डैश, एक्स नॉट वाई नॉट है ना, तो दैट इज पी डैश क्या है, जीरो कॉमा टू रूट थ्री। मतलब वाई माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू स्लोप बाई रूट थ्री एक्स माइनस जीरो। यहाँ पे पुट करते हैं वाई इक्वल टू क्या गया, इक्वेशन रूट थ्री एक्स प्लस टू रूट थ्री। चेक द इन, देखो चेक द पॉइंट थ्री कॉमा ऑन दिस लाइन। तो देखो ये दिस इज इक्वल टू, मतलब नहीं कि इक्वेशन इज फॉल्स, मतलब डज नॉट लाई ऑन द रिफ्लेक्टर इन दिस केस। मतलब ये जो है ना स्लोप रूट थ्री, क्यों से ये अपन ने कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन लिया ना ए केस, ये फॉल्स हो जाएगी। मतलब केस टू, केस टू फॉल्स हो जाएगी, अपने केस वन लिया था पहले, ओके केस टू फॉल्स हो जाएगी, ये केस फॉल्स हो जाएगी। फर्स्ट वाली केस ने क्या, जो कौन सा, यस फर्स्ट वाली केस क्या है, ए वन कॉमा रूट थ्री, सेकेंड केस में चला गया था वन कॉमा रूट थ्री। लेट्स वेरीफाई द स्लोप ऑफ इंसिडेंट पी ए, ये स्लोप निकल गया रूट थ्री। दिस मीन्स द इंसिडेंट रे इज लीडिंग हेडिंग डाउनवर्ड्स पी टू ए, मतलब 60 डिग्री। तो ए रूट थ्री तो वो आ गया, ये जो 60 डिग्री के एम के हिसाब से एम ए वाई पी डैश के हिसाब से निकालने के लिए बोला था टू टू रूट थ्री। तो इसका एम ए बी का स्लोप क्या आ गया, माइनस रूट थ्री आ गया। फिर से इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड रे ए बी यूजिंग पी डैश, ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला है। वाई माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो की वैल्यू जीरो, वाई जीरो की वैल्यू टू रूट थ्री, ये इक्वेशन आ गया। अभी ये थ्री माइनस टू रूट थ्री लाइज ऑन दिस, सब्सटीट्यूटिंग एक्स इक्वल टू थ्री इसमें पुट करो ऑप्शन चॉइस के हिसाब से, नहीं क्या जो ऑप्शन दिए ए इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन पुट करो, सेकंड तो थर्ड ऑप्शन पुट किया यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन पुट किया, ये सी ऑप्शन दिए लाइज इन दिस लाइन सब्सटीट्यूटिंग एक्स इक्वल टू थ्री पुट किया, तो वाई क्या हटा, माइनस रूट थ्री। देखो माइनस रूट थ्री इक्वल टू माइनस रूट थ्री सेटिस्फाइड करता है, मतलब दिस लाइज ऑन द रिफ्लेक्टेड रे। अभी मैंने बताया केस टू रिफ्लेक्ट नहीं करता उस, मतलब क्योंकि इक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं करता। क्लियर है, इंटरप्रिटेशन क्या हो गया इसका, द इंटरप्रिटेशन दैट द एंगल विद मिरर सरफेस इज 30 डिग्री leading to the incident of 60 degree with a normal. The result in the point of incidence A equal to 1 comma root 3 and reflected ray that passes through 3 comma minus root 3, मतलब फाइनल आंसर क्या है 3 comma minus root 3, मतलब ये हो गया उसके डायग्राम नीचे दिए है ना। यहाँ से रेज आ गया, फिर जो मिरर इमेज निकाला अपन ने जीरो कॉमा, मतलब नहीं क्या टू रूट थ्री, फिर पी ए जो ए पॉइंट निकाला वन कॉमा रूट थ्री, जो पी ए का स्लोप रहेगा वही आगे ए बी का स्लोप रहेगा, मतलब विच ऑफ ए बी पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रहेंगे ना। तो वो लाइन निकाली अपन ने, फिर एक एक पॉइंट डाल के वहां पे चेक किया कौन सा पॉइंट वहां पे एक लाइन ऑफ इक्वेशन को, ए बी के लाइन ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ओके, फाइनल आंसर क्या है इसका, फाइनल आंसर है थ्री कॉमा माइनस रूट थ्री। नेक्स्ट